झारखंड में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय में गहरा आक्रोश फैल गया है। रांची में आयोजित बैठक में आदिवासी संगठनों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है और बाइक रैली के जरिए विरोध जताया है। किसान नहीं आदिवासी के बारे में जो कि बोल रहे हैं कि हम लोग आदिवासी आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी किसको कहा जाए तो उन लोगों को खुद पता नहीं है। उन लोग एक चीज पूछेगा ना, आदिवासी के बारे में क्या जानते हैं, क्या है उन लोगों का। लोग तो लगातार कह रहे हैं कि हम पुराने से है, तो मतलब वो झारखंडे पर में खाली पुराने हैं और कहीं नहीं है। बंगाली कई को 2-3 गो स्टेट के बारे में लोग दावा कर रहे हैं। अब मेरा बारे में पूछे हम लोग आदिवासी कहाँ है। हम लोग तुम्हारा अंडमान निकोबार तक फैले हुए हैं, तो साउथ अफ्रीका तक फैले हुए आदिवासी लोग। इन लोग क्या दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। अरे ऐसा चीज बोलिए कि हाँ कुछ चीज मैंने वजन पड़े बात को। रेल रोकने के लिए अरे रेल रोके या ट्रेन रोके, फ्लाइट रोके, उससे क्या दिक्कत है। जो करना है करने दीजिए। उन लोग बरसाती कीड़ा बन गया, बरसाती कीड़ा। इसलिए जिसे नहीं बोलते हैं बरसात में जो कीड़ा निकलता है, पांख जम जाता है, उस टाइप है। उन लोग फटफटाएगा बरसात बस खत्म कहानी होगा। आज तक सुन रहे हैं, हम लोग पैदा नहीं है उस समय से कुर्मी सुन रहे हैं। अरे कहीं से माल वाल मिल गया है, बस उसको थोड़ा खपा रहा है, बस हो गया। आज देखिए ना 4-5 गो मुंह लोग बोल रहा है कि हम लोग ये हैं। औकात है तो बोल के दिखा ना, विधायक लोग है, सांसद लोग है, बोल दे कि हम लोग कुर्मी में शामिल होना चाहें। झारखंड की राजनीतिक में इन दिनों कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रहा है, यानी कि कुर्मी जो आदिवासी में शामिल होने के लिए मांग कर रहे हैं, वही आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहे हैं। आज साधना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिवारी के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई है। कुर्मी समाज आदिवासी विरोध में रैली निकल रहा है। हाँ, ये कुर्मियों के द्वारा जो आदिवासी हितों और संवैधानिक अधिकारों को, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो सेंधमारी हो रहा है, उसी के विरोध में ये आक्रोश रैली है। उन लोगों को भी बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को जो ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है, आप उसी में रहिए। आप लोगों को वहाँ भी 14% और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 14% और आप भारत का परीक्षा में 27% आरक्षण का लाभ मिला जा रहा है। नौकरी में है, शैक्षणिक व्यवस्था में है, लेकिन आपको ऐसे क्या हुलचुल मची है कि आप एसटी समुदाय में शामिल होना चाह रहे हैं। जिस समुदाय को आप दृष्टि से देखते थे, गाली देते थे, खोल कुकुर बोलते थे, ऐसे क्या आवश्यकता हल पड़ी है। ये आवश्यकता हल पड़ी है क्योंकि इसका जो लोकसभा और विधानसभा में इन लोगों को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिला हुआ है। आप देखिएगा कि एसटी को आरक्षण का लाभ मिला हुआ है, राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिला हुआ है, शेड्यूल कास्ट को मिला हुआ है, और विधानसभा में भी वही है। एसटी शेड्यूल कास्ट को मिला हुआ है, जनरल को मिला हुआ है, एसटी को मिला हुआ है, लेकिन इन लोगों को कभी नहीं मिला हुआ है। और इन लोग अगर जेपीआरए 1 में देखेंगे तो जितने भी एकल पद है सब में एसटी आरक्षित है। और ये लोग खुद हाथों मुंडा से लेकर मुख्यमंत्री को ये लोग पसंद नहीं करते। ये लोगों को केवल एक ही मकसद है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स करके ये झारखंड का हक लेना चाहते हैं, अधिकार जो आप लोग का छीनना चाह रहे हैं। जरूर ये राजनीतिक हिस्सेदारी की ही लड़ाई है और किसी हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं है। ये जंतर मंतर तक प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। किसी को भी करने दीजिए। 2015 केंद्र सरकार ने इनके जो एसटी इनको चुकी है, और ये कुंभी की उपजाति है, जनजाति नहीं है। आदिवासी ही था। 1901 में भी देखिएगा, लेकिन 6 सितंबर 1950 को किया गया। 1930 में ब्रिटिश सरकार में एक चिट्ठी लिखे थे, उन्होंने कहा था कि हमें जब 1931 में जब जनगणना होगा तो हमें उस अनुसूची शामिल नहीं किया जाए, हमें क्षत्रिय रखा जाए और कुर्मी हमें कहा जाए।
देखिए कि लगातार जो कुर्मियों का आंदोलन है वो जारी है और वहीं दूसरी तरफ जो आदिवासी है ये भी अपने आंदोलन के लिए जारी है। कुर्मी लोग अब कह रहे हैं कि हम रेल रोकेंगे, रेल रोके चाहे कुछ भी करे। इन लोग का जो आरक्षण का लालच है ये आदिवासी को देख के सीख रहा है इन लोग। हम कहते हैं कि भाई रेल चक्का जाम कीजिए चाहे समुद्र में छलांग दे दीजिए। आज जो एसटी का दर्जा जिस देश के लिए दिया गया है वही रहेगा और जहां आप है वही रहेगा। यही हम लोग का कहना है। मतलब उनको आदिवासी में नहीं शामिल करेंगे? नहीं, क्यों, ये भराया गया है। आप देख लीजिए 1913-31 के बीच में इन लोग का था, लेकिन इन लोग मान के चलिए हम लोग का रूढ़िवादी पूजक है, महान के अगुवाई से पूजा पाठ होती है। आज उन लोग कहाँ करते हैं बताइए, हम लोग के सामने बताइए। ये चीज को सोचनी होगी उन लोग को। आज जहाँ है वही रहे। आज आदिवासी आज केंद्रीय सरना समिति के अगुवाई से, आज एटीकी के अगुवाई से आज बाइक रैली निकाला गया। आज अगर नहीं चेतती है तो बहुत बड़ा रैली, बाइक रैली करेंगे हम लोग। तो बिल्कुल देखिए आदिवासियों के द्वारा आज एक बाइक रैली निकाली गई है और बाइक रैली से यही संदेश देना है कि आदिवासियों को सम्मिलित, जिस तरह आदिवासी में जो कुर्मी समाज का है उनको सम्मिलित करने के लिए ये मांग कर रहे हैं और वहीं ये आदिवासी उनका विरोध कर रहे हैं। किसी भी हालत में ये चाहते हैं कि जो कुर्मी को है वो आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाए। अब देखने वाली यह होगी कि सरकार या फैसला इस पर सरकार क्या लेती है और इन आदिवासियों का जो रैली है और कुर्मियों का जो एक तरफ मांग है इस पर क्या विचार विमर्श बनता है। रांची से HNN के लिए बुलंदशहर में एक कथा के दौरान जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर महिलाओं और मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं एक बेटे को जन्म देती हैं वो नागिन की तरह होती हैं। उन्होंने कार्यक्रम में बैठी महिलाओं को शर्मनाक शब्द कहे जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। ये बाबा बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये जो हम 5 या 6 बच्चे पैदा कर लेंगे तो उसकी गारंटी पढ़ाने की लिखाने की कौन लेगा? उसकी गारंटी हमें स्टाम्प पेपर पर लिख के ये बाबा दे दें कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे पढ़ाई के ऊपर, बच्चे पैदा करो हम कर लेंगे। अभी मेरी बेटी ने MBBS की पढ़ाई पूरी करी, 1 करोड़ रुपए गए, क्या आगे बाबा दे देंगे? हम अपने बच्चों से कह देंगे तो 10 बच्चे पैदा करना, पढ़ाई का खर्चा दे तो स्टाम्प पे लिख कर दे हम 10 बच्चे पैदा कर लेंगे। तो देखो यही कहूंगी जितनी छोटी फैमिली है उतना ही अच्छा है। मानो अगर हम बड़ी फैमिली है, हमारा मजदूरी का काम है, कभी मजदूरी मिल जाए कभी ना मिल जाए, बाद दिन ऐसा भी हो जाएगा हमें चटनी से भी रोटी ना मिले। ठीक है, जब इतने हम बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें कहाँ से तो खाने को आएगा और कहाँ से पहनने को आएगा। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर सेंटर पार्क बगिया में संपन्न हुई, जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय पर 15 सितंबर को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनाने के साथ ही लेखपाल और मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को नौकरी देने की मांग की गई है। के दिव्यांग महागठबंधन के आह्वान पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी कल जिलाधिकारी महोदय को के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगी। दिव्यांग महागठबंधन लंबे समय से दिव्यांगजनों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। 30 जुलाई को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था लखनऊ में, मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदर्शन भी हुआ था। पुलिस ने जो है सबको इको गार्डन पकड़ ले गई थी वहां पर। उसके बाद मुख्यमंत्री के OSD से वार्ता हुई थी। वार्ता में उन्होंने आश्वस्त किया था कि जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन सरकार उदासीन है। दिव्यांगों की हत्याएं हो रही हैं। अभी गाजीपुर में एक बीजेपी के ही कार्यकर्ता था, वो दिव्यांग व्यक्ति, उसकी हत्या हो गई। सरकार और पुलिस के संरक्षण में सारा जो है काम हो रहा है। रोज आए दिन दिव्यांगों की हत्याएं हो रही, उनका उत्पीड़न हो रहा, उनकी FIR नहीं दर्ज हो रही है। इधर बर्रा थाने में भ्रष्ट पुलिस चौकी इंचार्ज, उसने जो है पैसा लेकर के अभियुक्तों से
सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें दिख गई है कि ये कौन अपराधी है, कौन। मुलजिम को पकड़ के लाया, उसके बाद मुलजिम कह रहा है कि हम पैसा दे देंगे, और उसके बाद जो है उसने छोड़ दिया और एफआईआर आज तक नहीं हुई। देवरिया जिले के हरपुर निजाम में एक ज़मीनी विवाद में नया मोड़ ले लिया, जिसमें न केवल पारिवारिक रिश्तों में दरार डाली बल्कि राजस्व विभाग की लापरवाही को भी उजागर किया है। दरअसल एक महिला की मौत के बाद उसकी ज़मीन पर कब्जे को लेकर परिवार में विवाद छिड़ गया। एक पक्ष का आरोप है कि मृत बहन के बेटे ने फर्जी विरासत के आधार पर ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पीड़ित पक्ष ने फर्जी बैनामा और दस्तावेजों के जरिए जमीन को हड़पने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। वो जो 1/2 का हिस्सा है, हाँ। तो एक ही आदमी को लिख दिया गया है। ये कैसी संपत्ति है? हमारे माता पिता की है। हाँ। तो इसमें कौन एक ही व्यक्ति को कर दिया है? ऐसा हमारी बहन है, हाँ। उन्हीं को लेखपाल साहब ने एक तरफा कर दिया है। हाँ। हाँ, उनके इस पे कोई कानूनी कार्रवाई भी चल रही है? कानूनी कार्रवाई चल रही है। हमारा मामला चला गया है हाई कोर्ट। हाँ। हाई कोर्ट चल भी रहा है। हाँ। और वहाँ से अभी कोई फैसला नहीं आया है। हाँ। इस दौरान में इन्होंने एक लेखपाल साहब एक तरफा बैनामा करवा दिया है। इस संपत्ति को लेकर कहीं स्थगन आदेश भी है? स्थगन आदेश है तहसील में है। हाँ। डीएम साहब के वहाँ था। हाँ। तहसील में गया। हाँ। और दीवानी में भी गया था। हाँ। वहाँ से आया डीएम साहब के वहाँ। हाँ। वहाँ से चला गया तहसील में। हाँ। और तहसील से तीनों मुकदमे हम लोग देख रहे हैं। इस दौरान में बैनामा हो गया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा हिस्सा बरकरार हो। है पूरा मामला? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी नानी का संपत्ति था। हाँ। उन्होंने हमारी अम्मी को वारिसनामा कर दी थी। हाँ। और उनको जो पर्दार बन के लेना चाहती हैं। क्या नाम है इनका जो पर्दार बन के लेना चाहते हैं? उनका सहरा नाम है। हाँ। उनका कोई हकदार नहीं है इस हिस्से से। हाँ। हम लोग का मतलब मम्मी इस पार हुई हैं। हम लोग का वारिसनामा चढ़ा है। किन लोगों का नाम? 4 भाई का, 1 बहन का। हाँ। जी। तो ये संपत्ति अभी कहाँ है, किसके पास है? जो तो हम लोग के पास है। हाँ। जी। उनका अभी कहना फिलहाल है हम ही लोग का कब्जा था। हाँ। हम ही लोग जो बो रहे थे। हाँ। जी। तो अभी वो फिलहाल क्या है उस संपत्ति की स्थिति? इस समय तो अभी नाम तत्काल में चढ़ा है। हम लोग जोतने बोने के लिए गेहूं के सीजन में बोएंगे, जोतेंगे, काटेंगे। जी। उनका कहना है फर्जी तरीके से नाम चढ़वा करके आप लोगों ने विक्रय ऐसा किया। कुछ नहीं है। ऐसा उनका कोई हक नहीं है। हाँ। हम लोग का नाम से था, हम लोग का नाम चढ़ा है। हाँ। और ऐसा कुछ नहीं। कानपुर के रेवन्ना थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि घर पर खेल रही 5 साल की मासूम को बिस्कुट का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर परिजनों के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर बिहार जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। बताया गया कि पुलिस को गुमराह करने के लिए अवैध शराब ट्रक में 107 बोरी बुरादे के नीचे रखी गई थी। बरामद शराब 6,685 लीटर की है। अनुमानित कीमत इसकी लगभग 1 करोड़ 40 लाख है। चंदौली में लगातार शराब तस्करी के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी के क्रम में हमारी एसओजी टीम और हमारी थाने की टीम, इनको इनपुट था जिसके आधार पे चेकिंग की जा रही थी। तो अलीनगर थाना क्षेत्र में ही जब सामने से जो ट्रक आ रहा था उसको रोका गया, उसकी घेराबंदी की गई और उसमें चेक किया गया तो पता चला कि वो ढका हुआ था। तो उसके बाद में जब 2 लोगों से पूछताछ की गई और ट्रक को चेक किया गया तो उसमें 750 पेटी शराब जो बिहार की तरफ जा रही थी, जो लगभग 6,685 लीटर है, जो बरामद हुई है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया।
महाराजगंज के थाना निचलौल क्षेत्र में शख्स की हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की हत्या उसकी पत्नी और प्रेमी ने मिलकर की थी। दरअसल युवक का शव गैस एजेंसी के पास पाया गया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। निचलौल पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव दमकी गैस एजेंसी के पास में पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थ्रॉटलिंग स्पष्ट होता है। इसके बाद में गहनता से जांच की जाती है। गहनता से जांच में 2 अभियुक्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है। मृतक की पत्नी नेहा और जितेंद्र, इन दोनों की भूमिका स्पष्ट होती है। इन दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रेम संबंध में इस घटना को कारित किया गया है।